हेलो। तो देखो अपन बात कर रहे थे इसकी, तो RSCIT की जो क्वेश्चंस है मोस्टली वो RSCIT की बुक से ही आते हैं और अपन RSCIT के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। तो इसमें क्या होता है कि RSCIT की जो बुक है वो RSCIT के लिए ही बनी है, तो एग्ज़ाम में RSCIT के क्वेश्चंस ही आते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन हो गया, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखो विंडोज़ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। पेज मेकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए आते हैं उसको अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। और जो नोटपैड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आपके जो नोटपैड है वो राइटिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे जिसमें टेक्स्टर ये लिखते हैं। तो देखो नोटपैड ऐसे होता है, ये इसमें लिखने का काम करता है। ये किसका काम करता है? लिखने का। मैं कुछ भी टाइप करूँगा इसमें तो ये लिखेगा, तो इसलिए ये राइटिंग सॉफ्टवेयर होता है। और अपना जो फोटोशॉप है वो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए काम में आता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? विंडोज 7। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है? कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मंच का कार्य प्रदान करता है? अन्य सॉफ्टवेयर को देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंट्रोल करता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो आपका एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ये केवल स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज आता है। जिसे ये कैलकुलेटर है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होता है। फिर ए और बी नहीं, ओनली ए सही है, बी और ए है वो दोनों गलत है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। देखो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस में स्कैनर इनपुट होता है। जैसे मान लो मैं कुछ भी चीज़ स्कैन करा तो उस चीज़ से उसका डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है और वो उस इंफॉर्मेशन को रीड करता है और अपने को जो भी आउटपुट प्रदान करता है। फिर इसके बाद में प्लॉटर है, ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, एक तरह से प्रिंटर है, बहुत बड़ा प्रिंटर होता है जिसमें फ्लेक्स ये कार्ड वार्ड इस टाइप की चीज़ें बनती है। विजिटिंग कार्ड तो छोटा है फिर भी, जैसे दीवारों पे बड़े बड़े फ्लेक्स बैनर जो बनते हैं वो इससे बनते हैं। टेप है, एक तरह से ये टेप रिकॉर्डर है। टेप रिकॉर्डर इनपुट डिवाइस के रूप में यूज लिया जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड करेगा तो वो इनपुट लेगा वैल्यू, और इनपुट लेगा तो वो इनपुट डिवाइस होगा। सॉफ्टवेयर है, देखो सॉफ्टवेयर किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम का एक समूह होता है, तो ये आउटपुट नहीं है। अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जैसे इसमें जो ये है फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? हाँ देखो, कंप्यूटर सिस्टम की बहुत कुछ हानियां हैं। उनमें से अपन बात करें तो जैसे जो स्पीड की शुद्धता है वो कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होती है, तो ये तो इसका लाभ हो गया। शुद्धता है वो भी कंप्यूटर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, तो ये भी इसका क्या हो गया? लाभ हो गया। लेकिन परिश्रम है, कंप्यूटर प्रोसेस तो कुछ करता है लेकिन जो बुद्धि का अभाव है वो कंप्यूटर में होता है। तो मतलब कंप्यूटर के अंदर सोचने और कार्य करने की क्षमता नहीं होती है, तो इसमें बुद्धि का अभाव होता है, इसलिए अपना राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए अति आवश्यक है। क्या? किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए जो अति आवश्यक है उसको अपन बोल देते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखो पेज मेकर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नोटपैड है वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप है वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ए हुआ। यानी विंडोज 7 है वो आपका, जितनी भी विंडोज़ है, विंडो 8 है, 11 है, 10 है, 7 है, XP है, ये सब आपके
सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते होते हैं? नहीं, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये एक तरह से डेटा को बड़े लेवल पे स्टोर करने के लिए काम में आते हैं, और ये सस्ते नहीं होते हैं, ये महंगे होते हैं। तो इसका आंसर बी है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो सस्ते नहीं होते हैं, ये गलत है। कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक प्रकार है, मिनी कंप्यूटर भी होता है, नोटबुक भी होता है। जो लैपटॉप है, लैपटॉप की सीरीज नोटबुक में आती है, लेकिन मैक्स फ्रेम नाम से कोई भी कंप्यूटर नहीं होता है। तो ये इसका आंसर है। नहीं पूछ रहा है ये कोई कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है, तो नहीं है में तो मैक्स फ्रेम आएगा। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? देखो, सबसे तेज कंप्यूटर है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर तो नहीं है, इससे माइक्रो कंप्यूटर है ये भी नहीं है, क्योंकि इसकी आकृति छोटी होती है, तो ये फास्ट काम नहीं करता है। वर्क स्टेशन डेटा को सेव करने के लिए ठीक है, बट फिर भी ये इतना फास्ट नहीं होता है जितना सुपर कंप्यूटर होता है। तो इनमें सबसे फास्ट है वो सुपर कंप्यूटर होता है। तो देखो, RSCIT की बुक का ये पहला चैप्टर है, और पहले चैप्टर के ये क्वेश्चंस हैं, और हम ऐसे एक एक करके चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि बुक का ही कॉन्सेप्ट, RSCIT बुक का ही उसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे, और बुक के अंदर से अपन ज़्यादा पढ़े। देखो, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, अगर उसने सिलेबस लिख रखा है और बुक को वो कवर करता है, तो उसके क्वेश्चंस है 100% चांस होते हैं कि बुक के अंदर से ही आते हैं। तो एक वीडियो को अगर आप 4-5 बार देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको याद भी हो जाएंगे, और आप चाहो तो ये नोट्स बना भी सकते हो। और अगर PDF इसकी प्राप्त करना है तो हम आपको PDF भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग करना हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, इंटर्नशिप हो, वो सब इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। GPS कंप्यूटर एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और RSCIT के एग्ज़ाम हैं, ये कंपटीशन में भी आते रहते हैं, तो उनको इनके साथ शेयर करें। और डेली के 8-10 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो 10-15 दिन के अंदर आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, और आप सब अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। इसके साथ ही हम आपको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं एग्ज़ाम के लिए, और नेक्स्ट वीडियो के साथ अपन मिलते हैं।